कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने की पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जीत की खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि धर्म का सहारा धार्मिक उन्माद फैलाना भाजपा की आदत है, जिसे अब जनता समझ चुकी है। राजेंद्र शर्मा सिरमौर चौराहा स्थित बजरंगबली मंदिर पहुंचे और कहा, जय बजरंगबली। आइए आपको ले चलते हैं कांग्रेस पार्टी के शहर कार्यालय, जहां अजय मिश्रा, बाबा महापौर, कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर निशाना साधा है। तो आने दो। दिवाकर, तुम मीडिया देखते रहना बस, बाहर होके देखिए ना। मीडिया वाले पर कहने देना। सभी और आप सभी लोगों को साथ में पूरे देश की जनता को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं आप लोगों से एक विषय पे आज इस जीत पे हम लोग ये चर्चा करना चाह रहे हैं। ये जो जीत है, अगर आप लोगों को याद हो तो सरकारें गिराने का जो षड्यंत्र हुआ था, जो खेल शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो कर्नाटक से शुरू हुआ। ये कांग्रेस पार्टी की जीत एक संदेश कर्नाटक की जनता ने दिया है कि जनादेश को खरीदने का, जनादेश के खिलाफ षड्यंत्र करने के परिणाम घातक होंगे और इसके परिणाम जनता जरूर देगी। जनता इसकी सजा आपको जरूर देगी और यही सिलसिला मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को भी षड्यंत्र करके गिराया है। मध्य प्रदेश की जनादेश को भी खरीदने की कोशिश की है, ताकत से उसका अपमान करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कर्नाटक की जनता ने देश को एक संदेश दिया है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर और जनता के मुद्दों की अनदेखी करके, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई की अनदेखी करके, और अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी तो जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रेम की और भाईचारे के संदेश को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में पदयात्रा की और उस पदयात्रा का से जो भाईचारे का संदेश है, वो इतना इस देश ने अवश्य सीखा है कि जो उन्मादी राजनीति करेंगे, जो वैमनस्यता की राजनीति करेंगे, उनको जनता सजा देगी। ये जनादेश केवल कर्नाटक का जनादेश नहीं, ये पूरे देश का जनादेश है। इसमें पूरे देश की जनभावना जुड़ी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को खरीदना, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए जनादेश का अपमान कराना, लोगों को परेशान करना, इन सब के खिलाफ ये जनादेश है। मैं एक बार कर्नाटक की जनता को उनके इस बौद्धिक फैसले के लिए, इस जनहित के फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार देता हूं। और साथियों, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, कमलनाथ जी की सरकार को ताकत के जोर पे, धन के जोर पे, षड्यंत्र के जोर पे गिराया गया, ये वही खेल कर्नाटक में भी हुआ था कुछ दिन पहले। यहाँ के विधायकों को कहाँ ले जाया गया था? यहाँ के विधायकों को भी कर्नाटक ले जाया गया था और आज उसी जनादेश के अपमान का नतीजा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। बजरंगबली के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी और जनता की जीत हुई। धन्यवाद। मैंने कहा ना कि धार्मिक उन्माद फैलाना, भगवान के नाम का सहारा लेना। देखिए, हमने तो बचपन से एक ही चीज़ पढ़ा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। राजनीति का मतलब होना चाहिए, सत्ता का मतलब होना चाहिए जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के साथ। कर्नाटक की जीत से क्या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तो पूरे देश में है ही नहीं। अभी तक तो धार्मिक जो भी भावनाएं थी वो थी, लेकिन ये पहला ऐसा नतीजा आया है जहाँ खुशी को ले रही है, जिस तरह से 2014 में भाजपा ने माहौल क्रिएट किया। जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है और जनता की समस्याओं को लेकर
जनता के हितों को इग्नोर करके, उनकी अनदेखी करके अगर आप प्रयास करोगे जनादेश को प्राप्त करने का तो वो फेल होगा। जनता ये कह रही है कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों की ही चर्चा की जानी चाहिए, राजनीति उसी की होनी चाहिए। धर्म के नाम पर या किसी भगवान के नाम पे या देवी देवताओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट थोड़ी है भगवान पे। ये देश, हमारा देश अनेकों धर्म से मिलके बना हुआ है और यहाँ सब लोग सब धर्मों में आस्था रखते हैं, अपने अपने धर्म में सब आस्था रखते हैं। पर धर्म के आधार पे जो राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक सिलसिला शुरू किया, ये इसके खिलाफ जनादेश है। और आप तो ये देखिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था और जब भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन से सुगबुगाहट पता चली कि अब जनादेश हमारे खिलाफ आने वाला है, वोट में हमको जीत नहीं मिलेगी, तो उन्होंने मोदी जी का चेहरा हटा कर और जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया। वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो उनका जिस नाम से वो चुनाव, अगर वही जीत जाते, सरकार बनती, तो मोदी जी का चेहरा था, हार गए तो जेपी नड्डा का चेहरा आगे लगा दिया गया। तो ये इस तरीके की षड्यंत्र अब सब जनता समझने लगी। 6 महीने पहले गत जुलाई की बात याद करिए, जून जुलाई, रीवा में कांग्रेस ने 23 वर्षों बाद महापौर का चुनाव जीता। हमारे अजय मिश्रा बाबा नगर के महापौर बने और जनता के महापौर बने केवल इसलिए कि हमने वो लड़ाई जनता के मुद्दों पे लड़ी थी, हमने जनता की ज़रूरतों के लिए वो लड़ाई लड़ी थी। ना तो हमने उसमें किसी धर्म का सहारा लिया, ना किसी जातिवाद का सहारा लिया और ना किसी के चेहरे पे हमने लड़ा। हमने ये नहीं कहा कि हम राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ रहे हैं कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, हम तो जनता के चेहरे पे लड़ रहे थे। और यही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई है।